लाइन में 5-5 मांगे, मतलब एक तीर से 5 निशान। हम भगवान को कहते हैं दिया लेके आपकी आरती गा रहे हैं, भगवान कहते हैं आरती गा रहे हो या कटोरा लेके भीख मांग रहे हो, ये तो बता दो कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। हम भगवान से फिर अगली लाइन में गाते हैं, इससे आगे शुरू होकर के गाते हैं। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। अगली लाइन में मानो हम भगवान पर एहसान करते हैं, मतलब बटरिंग कर रहे हैं भगवान की। भगवान को कहते हैं भगवान आप ही तो मेरे माँ पिता हो, आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, इसलिए मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। भगवान कहते चलिए, दूसरा दरवाजा नहीं देखा कहाँ जाएगा बेचारा। फिर हम भगवान से कहते हैं कि तुम पूर्ण परमात्मा, तुम करुणा के सागर, तुम हो एक अगोचर। इतना भगवान की स्तुति करके फिर हम आगे फिर कहने लग जाते हैं। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। हम इस लाइन में भगवान से क्या कहते हैं, आपका नाम दीन बंधु है, आपका नाम दुख हरण करने वाला है। भगवान हमारा काम है आपकी शरण में आ जाना, शरण में आ गए अब हम हिलेंगे नहीं, अपने हाथ उठाओ, मतलब हम नहीं कुछ करेंगे, आप ही हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ और उठा करके चरणों में रख लो। भगवान कहते हैं इसका मतलब तुमने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना मैं नहीं कर रहा है। अरे नारायण, कभी कभी कोई बड़े अनुभवी या संत पुरुष आपसे कह देना आना हरिद्वार, आप क्या कहेंगे, महाराज कृपा करो, इसका मतलब कृपा नहीं थी क्या, मत में लिखा होगा तो जरूर आएंगे। अरे नारायण, जिन्होंने कृपा करके आपको ये बात कह दी कि आओ, आपने को महाराज जरूर आएंगे, बस हो गया, लिखा गया किस्मत में। श्रद्धा की कभी आंखें नहीं होती, श्रद्धावान पलट करके ये नहीं कहता किस्मत में लिखा होगा तो आएंगे, परंतु हम क्या कहते हैं, हम हिले डुलेंगे नहीं, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, मैं तो आ गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, तो आ तो गया। फिर आगे फिर कहना शुरू कर दिया भक्त ने, हाथ में दिया लेकर के, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। फिर हमने भगवान से मांगा कि विषय विकार मिटाओ, हमारे अवगुण जो है ना वो खत्म कर दो, संत सेवा भगवान सेवा हमारी किस्मत में लिख दो। भगवान कहते कोई बात नहीं, सुधर गया, सुधर गया। और इससे अंत में हमने भगवान से क्या कह दिया कि संत हरि सेवा तो किस्मत में लिख दो भगवान, हम इस जीवन में संतों की सेवा, हरि की सेवा, तीर्थ दर्शन करें, ऐसा आप लिख दो। भगवान ने कहा ठीक है। हमने अगली लाइन में फिर भगवान से गा करके कह दिया, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा मुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।
सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते सुधर गया, सुधर गया, मांग मांग करके अंत में सारा कुछ वापस दे गया। अंत में क्या गया, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नारायण जब हमने आज ये बात कही तो भगवान कहते सुधर गया, सुधर गया। चलो आज भीतर शाम को हमने फिर शुरू कर दिया, दिया लेकर के तन मन धन सब कुछ है तेरा। भगवान कहते जो सुबह दिया था उसमें क्या हुआ, ये दोबारा क्यों कह रहा है। हमने कल सुबह फिर शुरू कर दिया, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, फिर अंत में तन मन धन सब कुछ है तेरा। भगवान कहते रहे जब कल दे दिया था तो फिर कल वाले में कोई शंका रह गई जो आज फिर कह रहा है ये बात। तो नारायण भगवान का भक्त भगवान से क्या कहता है, भगवान मैंने जो आपको बोला आपको समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा क्या बोला। भक्त कहता है मैंने ये कहा था कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा मुझको अर्पण। ये जो इतना सब कुछ आपके पास है क्या करोगे आप। बच्चे परिवार तो मेरा है, बिजनेस का घाटा नफा तो मेरा है, मुझे दे दो, मुझे जरूरत है, ये आपके पास क्या जरूरत है। भगवान कहते वाह भगत, दिया लेकर के तू मेरे सामने भी बिजनेस करने आता है कि दे दो दे दो दे दो। इंसान कहते मांगने के सिवाय मुझे कोई काम ही नहीं है। आज राजा बलि ने अपना जीवन धन्य कर दिया, जो शास्त्र कहते हैं ना नारायण उस बात को पूरा कर दिया। शास्त्र कहते हैं राजा बलि ने तन मन धन अर्पण जो है ना ये आज इस बात को अक्षरशः पूरा कर दिया। तन आपका क्योंकि मस्तक के ऊपर भगवान ने सर रख दिया, मन आपका क्योंकि मन से संकल्प कर दिया, और नारायण धन आपका क्योंकि हाथ में जल लेकर के 3 पग भूमि नहीं सब कुछ दे दिया। नारायण जैसे ही राजा बलि का सब कुछ वामन भगवान ने ले लिया, धरती ले ली, स्वर्ग ले लिया, उसका शरीर भी ले लिया। भगवान ने कहा वाह राजा बलि, तेरा दान देना ये दुनिया में एक इतिहास गाया जाएगा। ऐसा दान देने वाला ना आज तक हुआ और ना आगे होगा। मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं। जैसे राजा बलि ने भगवान से शब्द सुने, भगवान कहते मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं। राजा बलि की वो कन्या जो थोड़ी देर पहले ये कह रही थी ना, काश ये इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं इसको दूध पिलाती, दुलार स्नेह प्यार लाड करती, अपनी गोदी में उठाती। नारायण नारायण, आज वो कन्या ने देखा कि बालक देखने में तो इतना सुंदर है, परंतु इस विष के घड़े पर दूध लगा हुआ है। ऐसा लगता है इसके अंदर में तो विष है, पर इस दूध के ये घड़ा तो है विष का, पर मुंह के ऊपर दूध लगा हुआ है। काश ऐसा पुत्र मेरा होता जिसके अंदर इतना छल था, ऐसे बालक को दूध पिलाने की जगह तो मैं जहर पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी ये भी इच्छा पूरी हो। नारायण वही कन्या अगले जन्म में पूतना बनी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गोदी में पुत्रवत लिया और दूध की जगह जहर पिलाया। नारायण तभी तो कहते हैं ना, अच्छी जगह जाकर के तीर्थ में, देवालय में, शिवालय में, गुरु घर में, तीर्थ स्थान में जाकर के इंसान को हमेशा शुभ शुभ बढ़िया बढ़िया सोचना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात भगवान सुन ले और बात पूरी हो जाए, इसलिए सावधान। नारायण नारायण, आज जैसे ही राजा बलि को वामन भगवान ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम मेरे से मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राजा बलि ने कहा महाराज पहले तो ये बताओ, आपने मेरे से धरती ले ली, स्वर्ग ले लिया, मेरा यहाँ तक शरीर भी आपने ले लिया, तो मेरे पास रहने की जगह कौन सी है, मैं कहाँ रहूं। उस समय वामन भगवान ने कहा राजन तुम धरती छोड़ करके पाताल लोक में चले जाओ, धरती से नीचे चले जाओ। नारायण जहां पर आप बैठे हैं इस धरती से नीचे 7 लोक हैं जिनको पाताल लोक कहते हैं। नारायण ये कहा कि पाताल लोक में चले जाओ। राजा बलि ने कहा महाराज मैं पाताल लोक में तो चला जाऊंगा, परंतु आपने मेरे से कहा वरदान मांगो। मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि हे नारायण मुझे अकेले पाताल लोक में जाते डर लगता है,
आप मेरे चौकीदार बन करके मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा तथास्तु, चौकीदार बन करके साथ चलूंगा। और वामन भगवान चौकीदार बन के राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। ऐसा मैंने संतों से सुना है। नारायण जहां पर राजा बलि पाताल लोक में जाकर के रहे, नारायण उस घर की 52 खिड़की दरवाजे थे। जिस घर में रहे उस घर के 52 खिड़की दरवाजे थे। अब 52 खिड़की दरवाजे में चौकीदार को यह सोचना पड़ा कि मैं कौन से दरवाजे पर जाऊं, कौन सी जगह चौकीदारी करूं, क्योंकि स्वामी मालिक कौन से दरवाजे से भी बाहर आ सकते हैं, कौन सी खिड़की से भी बाहर देख सकते हैं। यदि चौकीदार सामने नहीं मिला तो चौकीदार की चौकीदारी व्यर्थ है। तो नारायण उस समय वामन भगवान ने 52 स्वरूप बनाए और प्रत्येक खिड़की दरवाजे पर तटस्थ हो गए चौकीदारी करने के लिए। भगवान तो कर रहे हैं चौकीदारी पाताल लोक में राजा बलि की, और देव ऋषि नारद जी नारायण 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 करते हुए बैकुंठ लोक में भगवती श्री आदि देवी लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। और लक्ष्मी जी के पास जाकर के देव ऋषि नारद जी कहने लगे, भगवती माँ भवानी से लक्ष्मी जी नारायण भगवान कहाँ हैं। जब ये कहा कि नारायण भगवान कहाँ हैं तो लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी गए होंगे भक्तों के पास, भक्तों को अभय दान देने, भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके उनका कार्य पूरा करने भगवान भक्तों के पास गए होंगे। मुझे नहीं मालूम भगवान कहाँ गए हैं। नारद जी ने कहा कैसी माँ हैं आप जिनको ये नहीं पता उनके पति कहाँ गए हैं, कब लौट करके आएंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा नारद यदि तुम्हें मालूम है तो तुम बता दो भगवान कहाँ गए हैं और कब लौट के आएंगे। नारद जी ने कहा माँ यदि मेरे से पूछना चाहती है ना तो फिर सुनो, बात है ये सच कि देवताओं के कहने से भगवान गए थे ब्राह्मण का रूप बन करके राजा बलि से छल करके उसका सब कुछ लेने, और भक्त के वचन में बद्ध करके उसको वरदान दे बैठे और वरदान स्वरूप पाताल लोक में अब उसकी चौकीदारी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा लौट करके कब आएंगे। नारद जी ने कहा जब तक बलि राजा के वचन से मुक्त नहीं होंगे तब तक वापिस आने वाले नहीं। कोई पता नहीं वो कब मुक्त वचन से मुक्त करे या ना करे, कुछ नहीं पता है। तो नारायणी लक्ष्मी ने कहा नारद यदि भगवान पाताल लोक में है तो फिर मेरा बैकुंठ में क्या काम, मेरा यहाँ बैकुंठ में क्या काम, मैं यहाँ रह करके अकेले क्या करूंगी। और लक्ष्मी जी बिना बुलाए राजा बलि के यहाँ बैकुंठ से पाताल लोक के लिए चल पड़ी, रवाना हो गई। दुनिया वालों नारायण एक बात याद रखना, यदि आप नारायण को बुलाओगे अपने घर में तो लक्ष्मी बिना बुलाए आ जाएगी, और यदि लक्ष्मी जी को बुलाओगे ना, नारायण को नहीं बुलाओगे, लक्ष्मी जी आ तो जाएंगी परंतु बहुत देर के लिए नहीं आएंगी। नारायण के बिना लक्ष्मी अकेली नहीं रह सकती है। और हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, नारायण भगवान के मंदिर में जाते हैं और नारायण भगवान के मंदिर में जा करके भगवान को प्रणाम करते हैं, और भगवान को प्रणाम करके नारायण के मंदिर में जा करके नारायण के सामने सामने नारायण को क्या कहते हैं, नारायण लक्ष्मी दे दो। नारायण से क्या कहते हैं, लक्ष्मी दे दो। जरा इस बात को अपने दिल पे हाथ रख करके अपने लेवल से सोच करके देखो कि तुम्हारे पास कोई आए और तुमसे ये कह दे, अगली बात समझ गए ना, समझ गए ना, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी जरा सोचो, ये बात कितनी उचित है। और हम यही बात हम कर रहे हैं, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाकर के भगवान को कहते हैं भगवान अपनी पत्नी दे दो, और फिर भी भगवान बुरा नहीं मानते, बुरा नहीं मानते नारायण। भगवान क्या कहते हैं, अरे पुत्र बन करके आए हो तो माँ समझ करके ले जाओ। लक्ष्मी जी को लक्ष्मी के पुत्र बन के आए हो तो माँ समझ के ले जाओ, पर याद रखना लक्ष्मी पुत्र बन करके रहना, लक्ष्मी को माँ समझ करके रखना। यदि तुम लक्ष्मी के पति बनने चाहे ना कि हम लक्ष्मीपति बन गए हैं, हम धनपति बन गए हैं, तो याद रखना नारायण लक्ष्मी के पति तो एक है, बाकी कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो है नारायण। पुत्र बन करके रहो, लक्ष्मी के पुत्र बन करके रहोगे ना तो माँ